हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने प्रोस्पेक्टिंग के फीचर, कंसेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशंस और टेक्निक्स, बाकी सारे टॉपिक्स हम लोग ने पढ़े थे। तो इस लेक्चर में हम लोग इसके इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। इसके इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो पहले मैं बता दूं कि हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ा क्या था, उसको मैं 1 मिनट में 1 लाइन में उसको रिवाइज करा दूं कि प्रोस्पेक्टिंग के बारे में हमने ये पढ़ा था कि प्रोस्पेक्टिंग सेलिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है। प्रोस्पेक्टिंग का मीन्स एक ऐसे प्रोसेस से जहां पर हम संभावित ग्राहकों की खोज करते हैं, उन लोगों की खोज करते हैं जिनमें हमारे सामान को खरीदने की संभावनाएं हों, और ऐसे लोगों की खोज करके हम उनको सूचीबद्ध कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोस्पेक्टिंग का जो है कंसेप्ट था। अब इसके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो इसका इंपॉर्टेंस ये होगा, क्योंकि ये सेलिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है, इसलिए ये अपने आप बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसके बाकी के बाद के जो जितने स्टेप्स हैं, अप्रोच, प्री अप्रोच, डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग ऑफ सेल्स, आफ्टर सेल सर्विस, जितने भी जो भी है, ये सब कुछ जो है इस पहले स्टेप पर ही निर्भर करते हैं। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस वो ये है कि प्रोस्पेक्टिंग में हमें उन लोगों के बारे में जानकारी मिल जाती है जिनमें हमारे सामान को खरीदने की आवश्यकता हो या हमारे सामान में जो रुचि रखते हो। हम ऐसे लोग के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं इस प्रोस्पेक्टिंग में, और ऐसे लोग को जो है ऐसे लोग को हम सूचीबद्ध कर लेते हैं जिसमें उनके साथ हम मेहनत करते हैं। तीसरा, हम उन लोगों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं जो कि हमारे जो कस्टमर्स बिछड़ गए, जो हमारे कस्टमर हमसे छूट गए, जो हमारे पुराने कस्टमर हैं, जो अभी हमारे वर्तमान हमारा सामान नहीं परचेज कर रहे हैं, हम उनको भी संभावित ग्राहक की लिस्ट में डाल लेते हैं। ये डाटा आपको कंपनी से मिल जाता है या दूसरे सेल्समैन से मिल जाएगा या अपने सीनियर से मिल जाता है। उनको भी हम संभावित ग्राहक की लिस्ट में डाल लेते हैं और उनको भी हम संभावित ग्राहक ही मानते हैं, क्योंकि वो उन्होंने पहले हमारा वो सामान खरीद चुके हैं, वो हमारा पहले सामान परचेज कर चुके हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि भविष्य में फिर वो हमारा सामान परचेज करना चाहेंगे। इसके बाद जो है वर्तमान में जो हमारे इसके बाद जो हमारा जो इसका महत्व है प्रोस्पेक्टिंग का, वो ये है कि वर्तमान में जो हमारे ग्राहक हैं, यानी जो भी हमारे सामान परचेज कर, उनको भी हम संभावित ग्राहक की लिस्ट में डालते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है, भाई वर्तमान का ग्राहक तो सामान खरीद रखा है, तो अब उसको संभावित ग्राहक क्यों रखा है? हम भविष्य में आने वाले दूसरे प्रोडक्ट्स, कंपनी दूसरे प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी, उन प्रोडक्ट्स को भी हम जो है उसमें जो है कहते हैं जो है उनको जो है बेचने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो है कहते हैं जो है प्रोस्पेक्टिंग का जो बहुत ही सिंपल सा जो वो है कि चूंकि हम सारे टर्म है कि चूंकि हम सारे संभावित ग्राहक को इस प्रकार से सिस्टमाइज तरीके से हम सूचीबद्ध करते हैं कि हमें उनके बारे में बाद में जानकारी इकट्ठा करने में बड़ी आसानी हो जाती है। अगर डायरेक्ट बिना प्रोस्पेक्टिंग के आप सीधे अगर प्री अप्रोच में या अप्रोच वाला जो स्टेप लें, तो बिना प्रोस्पेक्टिंग के ये सारे स्टेप्स जो है कर पाना जो है संभव नहीं है। तो जो है तो प्रोस्पेक्टिंग में एक सिस्टमाइज तरीके से हम सारे ग्राहकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं जिन ग्राहकों को मेहनत करनी है। अगर प्रोस्पेक्टिंग नहीं होगा तो क्या होगा? अगर प्रोस्पेक्टिंग नहीं किया तो क्या होगा? प्रोस्पेक्टिंग अगर नहीं किया तो हम उन ग्राहकों को छांट नहीं पाएंगे, उन ग्राहकों से जिनको हमारे सामान में इंटरेस्ट है या हमारे सामान में इंटरेस्ट होगा या हमारे सामान में इंटरेस्ट नहीं है। मीन्स जो है वो लोग जिनको हमारे सामान में इंटरेस्ट है, उनको हम उन लोगों से अलग नहीं कर पाएंगे जिनको हमारे सामान में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ये जो है छटनी करने की प्रक्रिया भी है। ये दो ऐसे लोगों को अलग करने की प्रक्रिया है जिनमें एक को इंटरेस्ट है, एक को इंटरेस्ट नहीं होगा। तो जो है जिनको इंटरेस्ट नहीं होगा हमारे प्रोडक्ट में, अगर उनको हमने संभावित ग्राहक मान लिया या प्रोस्पेक्टिंग नहीं किया और डायरेक्ट उनके पास जाके अप्रोच कर दिया, तो वो सामान तो परचेज करेगा नहीं। जब सामान परचेज नहीं करेगा तो क्या होगा कि सेल्स नहीं होगी। जब सेल नहीं होगी तो क्या होगा? सेल्समैन का मनोबल गिरेगा। जब मनोबल गिरेगा तो क्या होगा? निराश हो जाएगा वो। जब निराश होगा तो क्या होगा? कंपनी का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाता। कंपनी का लक्ष्य पूरा नहीं होगा तो क्या होगा? कंपनी उसकी सैलरी वगैरह भी काट सकती है। जब सैलरी कटेगी तो क्या होगा? संस्था, संगठन, कंपनी के साथ विक्रयकर्ता के संबंध भी खराब हो जाएंगे। तो इस लिहाज से जो है प्रोस्पेक्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्व रखता है, और यही सारे इसके महत्व है। आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। थैंक यू वेरी मच।